जय श्री राम एवरीवन। मैं हिमांग चौबीसा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बात करेंगे, बहुत अच्छी बात करेंगे कि आखिर 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए। मैं आज उन बच्चों के लिए बात करना चाह रहा हूं जिन्होंने अभी हाल ही में 10th का एग्ज़ाम दिया है या फिर 10th पास हो गए हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर आपकी फैमिली में किसी ने भी 10th का एग्ज़ाम दिया है या फिर आपने खुद ने 10th का एग्ज़ाम दिया है तो मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव साबित होगा। साथ ही आपको यहाँ पता चलेगा, आपको मदद करेगा सेलेक्ट करने में कि आपको 10th के बाद में कौन सी स्ट्रीम या कौन सी सब्जेक्ट लेनी है और आपको आपका फ्यूचर किस ओर मोड़ना है। मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप अभी आपने एडमिशन लिया नर्सरी में, उसके बाद आप धीरे धीरे बड़े होते गए, आप एक के बाद दूसरी क्लास में आते गए। आपको यहाँ तक अभी तक सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि आपको आगे क्या करना है। हो सकता है किसी ने सोचा हो, पर अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा 10th क्लास एक चौराया है, एक सर्कल है जिसमें आपको आगे 4 रास्ते देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अब आपके पास अलग अलग स्ट्रीम हो जाएगी जो आप ले सकते हैं। जैसे सबसे एक प्यारी सब्जेक्ट है कॉमर्स। आप कॉमर्स ले सकते हैं। आपके कुछ साथी होंगे जो आर्ट्स लेंगे, कुछ होंगे जो साइंस में जाएंगे, जहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम का, वहीं एक ऑप्शन होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पीसीबी का। कई लोग एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर कॉमन भी आता है जिसमें लोग पीसीएम भी लेते हैं, जिसमें मैथ्स और बायोलॉजी दोनों होती है। इसी के साथ एक और ऑप्शन भी आता है एग्रीकल्चर का। आप दोस्तों एग्रीकल्चर भी ले सकते हो, जो कि अच्छा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा कि 10th क्लास एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट होती है। 10th क्लास एक बहुत अच्छी क्लास होती है। 10th तक आप अपनी कई सारी यादें बनाते हैं। आपके कई सारे दोस्त होते हैं जो आपके साथ लगातार एक क्लास से दूसरी क्लास में बढ़ रहे होते हैं। पर यहाँ पे क्या होगा, कई सारे साथी अलग हो जाएंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको उन साथियों को देखकर अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करनी है कि मेरा मित्र या मेरा जो फ्रेंड है वो ये सब्जेक्ट ले रहा है तो मैं भी ये सब्जेक्ट ले लूँ। आपको यहाँ पर 2 चीज़ें अच्छे से ध्यान करनी होंगी। आपको अपने करियर के बारे में सोचना होगा, आपको देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट कौन सी सब्जेक्ट में है। उसी के साथ आपको देखना होगा कि आपका गोल क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। ये 2 क्वेश्चन जो है, अगर ये अपने आप से कर लिए और आपने इनका आंसर अगर ढूंढ लिया तो आपको कहीं न कहीं 10th के बाद सब्जेक्ट और स्ट्रीम सेलेक्ट करने में बहुत आसानी और हेल्प मिलेगी। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको गलत स्ट्रीम नहीं लेना है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस स्ट्रीम में कौन सी सब्जेक्ट में आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम या सब्जेक्ट लेनी है और कौन सी स्ट्रीम में आपको नहीं जाना है। दोस्तों, मैं आपको एक एक स्ट्रीम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक होती है, अपन सबसे पहले साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में होती है सबसे पहले पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मैं आपको बताऊंगा आप इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एनडीए। अगर आप 12th के बाद डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है एनडीए का। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी हो जाती है और आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आप एयरफोर्स और नेवी जैसे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप पायलट वगैरह भी बन सकते हैं। इसके बाद आपके पास में ऑप्शन आता है, कई लोग पीसीएम लेके करते हैं इंजीनियरिंग बीटेक करते हैं बीटेक, साथ ही इसको बीई भी कर सकते हैं जो कि होता है बैचलर इन इंजीनियरिंग। इसके बाद आप कर सकते हैं एमटेक। इसके साथ ही कई लोग करते हैं एमबीए और वो बाद में किसी भी अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में या प्राइवेट जॉब करते हैं जिसमें उन्हें कई सारे अच्छे पैकेज होते हैं। वो फॉरेन भी जा सकते हैं और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बीटेक और बीई करने के बाद गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जेईएन और एईएन का, जो कि कई सारे साथी करते हैं। और ये जो होती है पोस्ट वो केवल पीसीएम वाले और इंजीनियरिंग करने वाले ही कर सकते हैं। यहाँ पे एक और अच्छा ऑप्शन होता है बीआर का, जो कि होता है आर्किटेक्ट। अगर आपका सपना आर्किटेक्ट करना है तो भी आप पीसीएम ले सकते हैं, आप आर्किटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो एक कॉमन ऑप्शन है, आप बीएससी
बीएड भी यहाँ कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर आपके मैथ्स अच्छी है तो अब मैं आपको पीसीएम रिकमेंडेशन में करूँगा। आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी आपके मैथ्स काम आएगी। या राजस्थान के एग्जाम की या किसी भी स्टेट की करते हैं, मैथ्स तो कंपलसरी काम आनी है आनी। उसके साथ आप अगर एसएससी बैंकिंग वगैरह की भी तैयारी करते हैं, एग्जाम की एसएससी बैंकिंग की भी तैयारी करते हैं तो आपके पीसीएम बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा बायो के बारे में। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों बायोलॉजी, जिसमें आप बायो में आप कर सकते हैं। हर कोई जो भी बच्चा, जो भी साथी सोचता है कि वो बायो ले, उसका कहीं न कहीं सपना एक होता है कि वो डॉक्टर बने, तो वो सोचता है एमबीबीएस करने के बारे में। तो आप नीट का एग्ज़ाम निकाल के 12th के बाद में एमबीबीएस कर सकते हैं। उसके साथ ही आप इसमें अलग स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। आप कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जिसके लिए भी फिर सीएचओ वगैरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं। आप अगर चाहें तो बीपीटी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। आप यहाँ चाहें तो आपके पास में नर्सिंग का ऑप्शन आता है। आप होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपके पास अगर गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, राजस्थान जैसे की बात करता हूँ तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे बायोलॉजी की तीनों सब्जेक्ट बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बहुत अच्छी मतलब काम आती है और बहुत अच्छा रहता है। लैब असिस्टेंट बनने में बायोलॉजी वालों को बहुत हेल्प मिलती है। इसके साथ जो बीएससी नर्सिंग के अलावा बीएससी बीएड का जो ऑप्शन है वो तो खुला हुआ ही है। और आप देखेंगे कि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं लगभग उन सब में ये बच्चे जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिए वो कहीं कहीं एलिजिबल होते हैं। एक साइंस के लिए एक और सब्जेक्ट भी होती है एग्रीकल्चर। अगर आप एग्रीकल्चर लेते हैं तो आप बाद में बीएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट आती है जिनमें बहुत कम कंपटीशन रहता है। कंपटीशन तो हालांकि अब सब जगह है, कहीं भी कम नहीं कहा जा सकता। कई साथी क्या होंगे, उनका दोस्त अगर बायोलॉजी ले रहा है बायोलॉजी लेने जाएंगे, कई साथी मैथ्स ले रहे हैं तो उनके दोस्त मैथ्स लेने जाएंगे। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि अगर आपको इनमें से कोई गोल है करियर का, पर अगर ये सब्जेक्ट क्यों नहीं लेनी है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब्जेक्ट क्यों लेनी है और इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कॉमर्स के बारे में। दोस्तों कॉमर्स में सबसे अच्छा जो भी कॉमर्स लेता है वो सोचता है कि वो कुछ बड़ा करेगा, तो इसमें सबसे पहले उसके दिमाग में आता है सीए के बाद कर सकते हैं एमबीए और अच्छे से अपने लाइफ में सेट हो सकते हैं। इसके साथ ही ऑप्शन आता है सीएस का, अकाउंटिंग का। आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, पर अकाउंटेंट कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ कॉमर्स वाले बनते हैं और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें हर स्ट्रीम वाला बाद में अकाउंटेंट बन सकता है। इसके साथ ही आपको अगर बिजनेस की इच्छा है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कॉमर्स, क्योंकि अगर आपको बिजनेस का जीरो नॉलेज है, कोई नॉलेज नहीं है, तो भी आपको कॉमर्स सिखाएगा कि बिजनेस कैसे करना है। इसके साथ आप एमबीए और मैनेजमेंट के कोर्स भी कॉमर्स लेके कर सकते हैं। दोस्तों ये कॉमर्स के फायदे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आर्ट्स के बारे में कि अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप आपकी लाइफ में आगे क्या कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ आर्ट्स के बारे में, जिसको ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं। दोस्तों अगर आप बड़ी से बड़ी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका लक्ष्य है कि आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो मैं आपको मस्त रिकमेंडेशन करूंगा आर्ट्स के लिए। आपको यहाँ ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे कि आर्ट्स ले ली। दोस्तों हर सब्जेक्ट अच्छी होती है। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप अगर यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, जो कि आईएएस के लिए एग्जाम होता है, आप आरएस की भी तैयारी करते हैं, आप सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी करते हैं, आप अगर जो वहां पे बीएससी बीएड वाले ऑप्शन थे वो भी तैयारी करते हैं, वो यहाँ पर बीए बीएड हो जाएंगे। मेरा कहने का अर्थ है टीचर के एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, साथ में छोटे बड़े एग्जाम वीडियो, पटवार, कांस्टेबल, एलडीसी और जो भी राजस्थान में आती है तमाम भर्तियां, अगर आप उनकी तैयारी करते हैं तो आपको बहुत बड़ा 70 से 80% नहीं तो 50% तो मिनिमम, और कई एग्जाम में 70 से 80% पोर्शन आपको इनकी जो सब्जेक्ट होती है वहां से देखने को मिलेगा। आपको अगर इन एग्जामों में मैथ्स भी देखने को मिलती है तो मैथ्स आपको
10th तक की जो आपने पढ़ ली है वही देखने को मिलती है। अगर साइंस में मिलती है तो भी 10th तक की देखने को मिलती है। दोस्तों मेरा मस्ट रिकमेंडेशन है, अगर कोई फ्यूचर में गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है तो उसे आर्ट्स लेनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा दोस्तों कि कौन सी सब्जेक्ट आपको नहीं लेनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ बताया सबसे ज्यादा फायदा है वो मैथ्स में है। मैथ्स में आगे बहुत सारी स्ट्रीम मतलब बहुत सारी कोर्स आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। और वहीं कुछ बायो वालों के लिए था, कुछ कॉमर्स वालों के लिए था, कुछ आर्ट्स वालों के लिए था। एक सब्जेक्ट बतानी रहेगी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप बीएससी कर लीजिए और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाइए। बहुत अच्छी पोस्टें निकलती है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा तुलनात्मक रूप से कम रहता है और थोड़ा सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वहीं दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी सब्जेक्ट आपको नहीं लेनी और आपको किस हिसाब से आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, आपको स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है। दोस्तों अब आपको एक चीज देखनी है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपको यह नहीं देखना है कि आपके रिलेटिव्स ने कह दिया आपके पेरेंट्स को कि इसको तो ये सब्जेक्ट दिला तो इसमें आगे ये कर लेगा, और ये भी नहीं करना है कि आपके अभी जैसे आपको मतलब 10th में मार्क्स के बेस पे आपको सब्जेक्ट नहीं लेनी है, पर फिर भी थोड़ा तो ध्यान रखना है। जैसे अभी आपके मैथ्स में नंबर आ रहा है 100 में से 50 या 60 और आप मैथ्स ले लेते हैं तो आप आगे जो मैथ्स देखेंगे वो बिल्कुल ही चेंज होगी। अब आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट लेनी है और इंटरेस्ट तो बाद में बदल भी सकता है। एक बार आपको आपके इंटरेस्ट और आपके गोल को आपको ध्यान में रखना है कि आपका करियर गोल क्या है, आप क्या कर सकते हैं। वही कॉमर्स में एक और अच्छा ऑप्शन भी है, आप वकालत भी कर सकते हैं और आप उस ओर भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कौन सी सब्जेक्ट नहीं लेनी है। जैसे हम बात कर लेते हैं, आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है, आपको मैथ्स कैसी लगती है, आपको अदर सब्जेक्ट कैसी लगती है। जैसे अब मेरी बात समझना, मैथ्स या तो आपको बहुत अच्छी लगती होगी, आपको बहुत इंटरेस्ट आता होगा बड़े बड़े लेंथी सवाल करने में भी। एक हो सकता है अच्छी लगती है, एक ऑप्शन हो सकता है ठीक लगती है, एक लगता है बोरिंग है और बिल्कुल ही बहुत मेहनत करने के बाद भी कहीं कहीं बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये 4 कंडीशन हो सकती है। दोस्तों अगर आप मैथ्स लेने का सोच रहे हैं और आपके पेरेंट्स चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप आपकी घर के आसपास ही और गवर्नमेंट में जाए तो आप मैथ्स ले सकते हैं, और आर्ट्स लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो मैथ्स लें। आपको अगर सिर्फ मैथ्स बहुत अच्छी नहीं अच्छी लगती है तो आप एक बार सोचें कि आपको मैथ्स के मैंने जो बताए थे उनमें से कुछ एक आगे करने की इच्छा है या फिर कुछ और करना है। अगर कुछ और करना है तो आप सोच लेना फिर ही मैथ्स लेना, और बाकी आप अच्छी लगती है तो आप मैथ्स भी ले सकते हैं, आप कॉमर्स भी ले सकते हैं। कॉमर्स में एक ऑप्शन और आता है कॉमर्स विद मैथ्स और कॉमर्स विदाउट मैथ्स, तो आप कॉमर्स विद मैथ्स भी ले सकते हैं। आप 2 कंडीशन में आप लेना। अगर आपको मैथ्स सिर्फ ठीक लगती है तो आप मैथ्स मत लेना, और आपको साइंस अच्छी लगती है तो आप यहाँ पे इस कंडीशन में आप बायो ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कि आपने जो 10th तक मैथ्स पढ़ी थी उसका लेवल अलग था। अब जैसे ही 11th 12th और कॉलेज में आ जाएंगे आप देखेंगे कि आपको मैथ्स में एक तो ट्रिग्नोमेट्री का आपके वेटेज बहुत बढ़ जाएगा, इसके साथ साथ आपकी डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन, आपको पूरे मतलब आपके आगे के टाइम में यही पढ़ना है। और आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की ओर या बैंकिंग या फिर एसएससी की ओर मुड़ के आते हैं तो आपको इनका पोर्शन ये तो फिर भी देखने को मिलेगा, इनका पोर्शन तो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेगा। सिर्फ आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं मैथ सब्जेक्ट से तो वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे, बाकी ये हट जाएंगे। तो आपको ठीक लगती है तो फिर मैं कहता हूँ कि आप मैथ्स मत लेना, क्योंकि आप जो आगे आपके 5 साल खराब करोगे, आप मैथ्स पढ़ोगे इतनी लेवल वाली, वो आपके और कहीं काम नहीं आएगी। अगर आप यूपीएससी का भी सपना रखते हैं तो भी मैं आपको कहता हूँ कि आप आर्ट्स सब्जेक्ट पे जाना बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। आपके जो आप 5 साल यहाँ पढ़ोगे वो वहीं काम आ जाएगा सीधा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर ठीक लगती है और आपको साइंस में जाना है तब बायोलॉजी ले सकते हैं, और जब नहीं लगती है तो मैं कहूँगा आप बायो भी मत लेना, क्योंकि बायो में भी फिजिक्स का पोर्शन आता है जिसमें कहीं कहीं मैथ्स आती है। बिना मैथ्स के बायो भी नहीं हो सकती। दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की। अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से समझें कि आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, क्या करना है। अभी आपके पास सोचने, अगर हो सकता है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हो, मैंने थोड़ा लेट वीडियो बनाया है, तो भी आप अभी अपने आप को टाइम दें, अच्छे से विचार कर लें कि आपका फ्यूचर में क्या है, में आपको क्या करना है। उसी के साथ में अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी बच्चों पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डालें, उनको सोचने दें और आप भी सोचें उनके लिए फ्यूचर में क्या अच्छा है। और फिर से मैं मस्त रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की और उनका रुको
तो बहुत अच्छी सब्जेक्ट है आर्ट्स। और अगर आर्ट्स नहीं लेनी है तो फिर मैंने जो बताई है उनमें से आप एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।